एक दिन दिग्विजय करके लौट रहे थे। 10 दिशाओं के राजाओं को अपने बस में करके राजा परीक्षित लौट रहे थे कि एक बड़ा विभत्स दृश्य देखा। राजा परीक्षित ने देखा कि एक ऐसा बैल है जिसके 3 पैर टूटे हैं, एक पैर से चल रहा है, और सामने एक गाय खड़ी है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, गाय रो रही है। उस एक पग वाले बैल को काला काला व्यक्ति अपने पैरों से प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है, और भूखा प्यासा बैल कुता कुता के चल रहा है। इतना बड़ा अत्याचार जब राजा परीक्षित ने देखा तो मन में विचार किया, कौन हो सकता है मेरे राज्य में जो ऐसा गलत कार्य कर रहा है। अपने रथ को रोका, धनुष बाण लेकर के झपटे उसे काले काले व्यक्ति को मारने के लिए। तो उस कलयुग था, काला काला मुकुटधारी राजसी वेशभूषा में था, आकर के चरणों में गिर गया। जैसे चरणों में गिरा तो उनको अपने दादाजी की बात याद आ गई कि दादाजी कहकर गए हैं कि शरण में शत्रु भी आ जाए उसे भी क्षमा कर देना। तो धनुष से बाण तो उतार लिया, पर पूछा तुम कौन हो, इसे क्यों मार रहे हो? कहा महाराज ये धर्म है और मैं कलयुग हूं। कलयुग? तुम कब आ गए? कहा जैसे श्री कृष्ण का गोलोक धाम गमन होता है उसी समय में मेरा आगमन हो गया है। भगवान के जाते ही कलयुग का प्रवेश होता है। राजा परीक्षित ने कहा तुम मेरे राज्य से निकल जाओ, तुम्हारे लिए मेरे राज्य में कहीं जगह नहीं है। कलयुग ने कहा महाराज कहां जाऊं मैं, सब जगह तो आपका ही राज्य है, और जहां जाता हूं वहीं आप धनुष बाण लिए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा लगता कि मुझे मारने के लिए आप दौड़ रहे हैं। महाराज यही कहीं थोड़ी सी जगह दे दीजिए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हमारे में कमियां तो जरूर है महाराज, पर कुछ अच्छाइयां भी हैं, इसलिए अच्छाइयां क्या है कलयुग में? तो कलयुग में अच्छाइयां ये है, कलयुग ने कहा कि अन्य युगों में तो इतना परिश्रम करना पड़ता था, तब भगवत प्राप्ति होती थी, प्रभु कृपा मिलती थी, पर कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करना है। गावत नर पावहि भवता, और जीव भव सागर से पार हो जाएगा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ जप तप कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल जिह्वा से गोविंद का नाम लेते रहिए, इतने में ही कल्याण हो जाएगा। कितना सरलतम साधन है, और नाम ऐसा है कि जिसे विद्वान भी ले, मूर्ख भी ले, कोई भी ले सकता है। भगवान का नाम बड़ा सरल है, ये सरलतम साधन है भगवत प्राप्ति का। हर समय, हर स्थिति में, हर काल में, हर परिस्थिति में, चाहे जहां रहो, जैसे रहो, हाथ से काम करते रहो, वाणी से गोविंद का नाम जपते रहो, पैर से चलते रहो, वाणी से गोविंद का नाम जपते रहो। भोजन बनाते समय, घर गृहस्थी का काम करते समय, बालकों को खिलाते समय, दूध पिलाते समय, हर स्थिति में भगवान का नाम लिया जा सकता है। एक कलयुग की विशेषता है। तो कलयुग ने कहा महाराज हमें यहीं कुछ जगह दे दीजिए। द्वितम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, 4 जगह राजा परीक्षित ने दिया। कहा ठीक है, तुम्हारे लिए हमने 4 जगह नियुक्त कर दिए हैं, जहां ऐसी स्थिति हो वहां तुम रहे आना प्रेम से। जहां जुए का अड्डा हो वहां कलयुग निवास करता है, और मदिरा पान जहां करते हैं वहां कलयुग निवास करता है, और जहां जीवों की हिंसा होती है वहां कलयुग होता है, और जहां स्त्रैण व्यक्ति रहते हैं वहां वैश्यालय में कलयुग का वास होता है। ये 4 जगह है राजा परीक्षित ने दे दिया। कैसी जगहों में तुम रहना। कलयुग ने थोड़ी विचार किया, फिर कहा महाराज ये 4 चीजें आपके राज्य में कहीं नहीं होती, फिर मैं कहां रहूं? कोई एक जगह अच्छी सी दे दीजिए। तो कहा तुम ही मांग लो। पुनश्च याच महानाय जात रूप मदात प्रभु
ततोन्नतम मदम कामम रजो भैरम च पंचमम। पांचवा स्थान अनृतम असतता पूर्वक कमाए हुए स्वर्ण में। स्वर्ण में वास कलयुग ने मांगा तो कहा वैसे सब स्वर्ण में वास हो जाएगा तो फिर तो लोग कैसे स्वर्ण रख पाएंगे, कैसे पहन पाएंगे। और देखिए विधाता की सृष्टि गुण दोष से बनी हुई है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा की सृष्टि ही गुण अवगुण से सनी है। इस सृष्टि में गुण भी है, अवगुण भी है। अब हमें जो जही भाव नीकते ही सोई, जो जिसको अच्छा लगता ग्रहण कर लेता है। विष भी है, अमृत भी है, दूध भी है, मदिरा भी है पीने के लिए। अब आप निर्णय कर लीजिए कि आपको पीना क्या है। तो विधाता की सृष्टि ही ऐसी बनी हुई है। तो स्वर्ण पहनते हैं तो स्वर्ण में दोष है, भोजन करते हैं तो अन्न में दोष है, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष है। प्रत्येक वस्तु दोषपूर्ण है, इसको फिर धारण कैसे की। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, सब में दोष है। पर हम आभूषण बनवाते हैं, भगवान को चढ़ा दीजिए और भगवान को चढ़ा करके समर्पित करके फिर प्रसाद रूप में धारण कर लीजिए। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भोजन बनाते हैं, अन्न में दोष है तो भगवान को समर्पित कर दीजिए। इस भाव से बनाइए ना, अपने लिए नहीं बना रहे हैं, भगवान के लिए रसोई बन रही है। इस भाव से बनाना चाहिए जी। इस भाव से हम बनाते हैं कि अपने लिए भोजन बना रहे हैं, कि पति के लिए बना रहे हैं, कि पुत्र के लिए, इसमें पाप लगता है। इस भाव से भोजन बनाइए कि भगवान का भोग प्रसाद तैयार हो रहा है। पाना तो हम ही को है, बस भाव में परिवर्तन कर लेना है तो आपका वो भोजन बनाना भी पूजा हो जाएगा, वो भजन में परिवर्तित हो जाएगा। इस भाव से बनाइए कि भगवान का भोग तैयार हो रहा है, बन गया तो भोग लगा दीजिए और फिर प्रेम से पा लीजिए। प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। वस्त्र सिलाते हैं, भगवान को अर्पित कर दीजिए। पहले की विधा थी ये कि नया वस्त्र लाते थे, भगवान को समर्पित करते थे, इसके बाद पहनते थे। अब तो दुकानें में पहन लेते हैं वही। तो प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि, भगवान को समर्पित करिए। तो सोने में कलयुग का वास हो गया, ध्यान रखना, पर फेंक मत देना सोना कि कलयुग रहता बुद्धि बिगाड़ देता कल। तो सोने में कलयुग का वास, भगवान को समर्पित कर दीजिए, धारण कर लीजिए प्रभु प्रसाद समझ करके। अब जब सोने में वास दे दिया राजा परीक्षित ने, कुछ विचार किया नहीं, कलयुग को मिल गया मौका। तो जब राजा परीक्षित अखेट में निकले एक दिन, सोने का मुकुट पहन के निकले और वो सोने का मुकुट जरासंध से जीता गया था, भीमसेन जी ने जीता था। कपट पूर्वक वही सोने का मुकुट पहना था। राजा परीक्षित ने देखा कि बड़ा चमचमाता हुआ दिव्य मुकुट है, पहन लिया। कलयुग को मिला मौका, कलयुग हो गया सवार सिर में। राजा परीक्षित गए अखेट में, शिकार किया। इसके बाद प्यास लगी, जल की तलाश में ऋषि के आश्रम में गए, रास्ता भटक गए। ऋषि के आश्रम में गए, आवाज लगाया, जल की याचना करी, वहां से कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। तो पास में जाकर देखा कि एक महात्मा जी बैठे हैं समाधिस्थ। तो राजा को भ्रम हो गया। महात्मा जी को देख करके राजा को ये भ्रम हो गया कि ये ढोगी है, मुझे आया जान करके आंख बंद करके बैठा कि राजा का स्वागत न करना पड़े, चाहे नाश्ता न देना पड़े, इसलिए आंख बंद करके बैठा है। तो राजा ने परीक्षा के लिए धनुष कोट्याम निधा, धनुष की नोक से मरे हुए सर्प को उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। अब देखिए कलयुग का प्रभाव कैसे होता है। जो राजा परीक्षित सदैव ऋषि महात्माओं के चरणों की पूजा करते थे, ऋषियों के आश्रम में जाकर के वेश बदल करके सेवा करते थे कि राजसी वेश में कोई सेवा तो करने नहीं देगा, तो वेश बदल के सेवा करते थे। उस राजा को भ्रम हो गया। रामचरितमानस में भी एक राजा है, राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु भी शिकार करने खेलने गए थे और राजा परीक्षित भी।
दोनों रास्ता भटक गए, दोनों को प्यास लगी, दोनों ऋषि के आश्रम में गए, पर अंतर इतना था कि एक ने नकली को असली समझ लिया, एक ने असली को नकली समझ लिया। रामचरितमानस के राजा प्रताप भानु ने नकली को असली समझ लिया और भागवत के राजा परीक्षित असली को नकली समझ लिया। थे तो सनीक ऋषि, पर हो गया परीक्षा के लिए। सतु ब्रह्म ऋषे रंसे गता सुमुर्गम रुषा विनिर्गक्षण धनुष कोट्याम निधाय पुरम मागमत। धनुष की नोक से मरा हुआ सर्प उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया, नगर में आ गए। तब तक किसी ने जाकर के सनीक ऋषि के बेटा श्रृंगी ऋषि को खबर दिया कि तुम्हें मालूम नहीं हुआ तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। इतना सुनते ही ऋषि पुत्र तो आग बबूला हो गया, नेत्र लाल हो गए, गरम गरम श्वास निकलने लगी और कहा, जिसने भी जिस कुलांगार ने ऐसा धृष्टता का कार्य किया है, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनि दक्षत स्म कुलांगारम योदितो में तद्रुहम। जाओ मैं श्राप देता हूं कि उसकी 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप दे दिया महाराज और आकर के रोने लगे। समीक ऋषि की समाधि खुली, मरा हुआ सर्प पड़ा था, फेंक दिया निकाल के और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? उस समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने कहा, पिताजी जिसने भी ये दुस्साहस किया है ऐसे घृणित कार्य करने की, उसको हमने श्राप दे दिया, अब दोबारा वैसी गलती नहीं करेगा। क्या श्राप दिया बेटा? कहा मृत्यु दंड। उसकी इसी के वंशज तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी, कोई बचा नहीं पाएगा उसे। समीक ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि ये तो कोई और नहीं अपने राजा हैं। कहा बेटा बहुत अनर्थ हो गया। अरे राजा तो राजा होता है और राजा का दोनों अधिकार होता है, निग्रह और अनुग्रह दोनों कर सकता है राजा। हमने स्वागत नहीं किया राजा का, अब तो राजा ने मरे हुए सर्प को डाल दिया मेरे गले में, तो कौन सा गलत किया? पर अब वाणी है निकल गई, ब्रह्म श्राप की भी हो या साचा, ब्राह्मण की वाणी निकली फिर असत्य नहीं होती। इसलिए वाणी बहुत नाप तौल कर बोलिए, वाणी का बहुत मूल्य है। अब वाणी तो निकल गई। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, समीक ऋषि ने कहा, जाओ राजा को सूचना दे दो, साध है मुक्ति का उपाय कुछ करते बने तो कर ले, बचने का उपाय अगर राजा के पास कुछ हो। समीक ऋषि के बेटा, समीक ऋषि के एक शिष्य गौरमुख नाम के शिष्य गए, राजा को बताया कि महाराज आपको तक्षक नाग डसने का श्राप लगा है, 7वें दिन आपकी मृत्यु निश्चित कर दी गई है। यदि बचने का कोई उपाय आपके पास हो तो आप कर लीजिए। और जब बताया तो राजा को दुख नहीं हुआ। राजा को लगा कि चलो मुझसे भूल हुई तो उस भूल का दंड तो मिला, अपराध बन जाए तो अपने आप को भी दंडित करिए। यदि दंड नहीं दोगे तो ये शरीर अपराध करने का आदी बन जाएगा। कभी कोई भूल से गलती हो जाए और आपको गलती का ज्ञान तो हो जाए कि हमसे ऐसी गलती हुई है, तो अपने आप को सजा दीजिए, दंड दीजिए। कोई दूसरा दंड देने वाला नहीं है, तो खुद को दंडित करिए। राजा परीक्षित पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा, पत्नी को समझाया, इरावती नाम था पत्नी का, और सब कुछ राजपाट छोड़ करके गंगा के किनारे